Assalamu alaikum everyone. Welcome to Knowledge Zone. So, as you know, in the previous already we discussed recharging groundwater, and today we are going to discuss quality of groundwater and uses of groundwater. Right? So, please take out your readers page number 30. Quality of groundwater. यानी कि groundwater की quality कैसी रहती देखेंगे. Groundwater is usually mixed with many minerals. Sometimes the water is salt and sometimes water is sweet. अब ग्राउंड वाटर की क्वालिटी क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होती है क्योंकि कभी कभी पानी कभी मीठा आता कुछ एरियो में, कभी पानी बहुत ज्यादा खारा आता. आप सुन देखे होंगे ना अक्सर. क्यों? द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द मिनरल विच आर डिसॉल्व इन द ग्राउंड वाटर. क्योंकि जो भी हमारे ग्राउंड में जो मिनरल्स है डिसॉल्व है उसकी वजह से कभी कभी पानी क्या हो जाता, खारा हो जाता और कभी क्या रहता, मीठा रहता. दिस मिनरल कम फ्रॉम द रॉक एंड सॉइल अंडरनीथ. और ये जो मिनरल है जिसकी वजह से पानी खारा और मीठा हो जाता है वो कहाँ है, अंडर द नीचे यानी कि जमीन के अंदर जो मिनरल्स रहते हैं, जो अलग अलग किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से जमीन का पानी खारा होता. एंड हेंस डिपेंडिंग अपॉन द मिनरल व्हिच मेन विद द वाटर द टेस्ट एंड द नेचर ऑफ द वाटर चेंजेस. जो कि अक्सर हम मिनरल के ऊपर डिपेंड रहते हैं क्योंकि ज्यादातर मिनरल्स हमारे कहां से पाए जाते हैं, जमीन से. यानी कि जमीन से आने वाली हर चीज को हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स. राइट. तो मिनरल्स होने की वजह से बहुत सारे वाटर के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस आते बता रहा हूं. In many mandals of Telangana, there is a excess quality of certain minerals like sodium, fluoride, chloride, iron, nitrate, etc. अब जमीन के अंदर आप देखिए बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं. राइट. जैसा कि मैंने बता रहा अभी आपको, सोडियम, NaCl, फ्लोराइड, क्लोराइड एंड साथ ही साथ आयरन, नाइट्रेट, ये सारी चीजें जमीन के अंदर पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है ग्राउंड वाटर उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है केमिकल से डिसॉल्व होने की वजह से, डिसॉल्व यानी उसमें मिल जाने की वजह से. Drinking such as water is not good for our health can causes disease. और इस तरह का पानी पीना जिसके अंदर ऐसे केमिकल्स मिक्स हो जाते, इस तरह के मिनरल्स केमिकल्स मिक्स हो जाते जिसकी वजह से इस तरह का पानी हम नहीं पी सकते क्योंकि इस तरह के पानी पीने की वजह से हमको बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस है. डिजीज यानी कि भाई बीमारी होने के चांसेस है. Which affect our bone and teeth etc. जो कि हमारे बोन को, हमारे टीथ को, हमारे बॉडी के फिगर के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं. जैसा कि हमने बता रहा फिगर 3.5 जहां पर एक बच्ची बैठी हुई है, देखिए आप, A person affected by excess fluoride in drinking water. ज्यादातर पानी के अंदर वो बच्ची के जो पानी पी रही थी बच्ची, वो ज्यादातर उसमें फ्लोराइड जैसा केमिकल मिक्स हो गया जिसकी वजह से बच्ची के बोन्स प्रॉपर नहीं है, बच्ची के हाथ सही नहीं है, उसके आंख नहीं है, उसके दांत प्रॉपर ग्रो नहीं है. इस तरह के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते अगर हम वाटर को प्रॉपर वे में अगर सही ड्रिंकिंग वाटर नहीं पिए, हम सही अच्छा उसको हम प्रॉपर वे में हम इस्तेमाल नहीं करें, अच्छा बॉईल करके नहीं पिए, अच्छा हम साफ सुथरा पानी नहीं पिए, मिनरल वाटर जो होता, तो हमको इस तरह के डिजीज का सामना करना पड़ता. In such situation, the drinking water should be properly treated to remove the excess mineral. तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पानी में से ये मिनरल्स को सेपरेट करके फ्रेश वाटर को सप्लाई करे ताकि इस तरह के डिजीज से हम सेफ रह सकें. Many times water is polluted due to the excessive use of fertilizer, pesticides and poor drainage. और बहुत वक्त ऐसा भी होता वाटर के साथ, जो वाटर हमको आता पोल्यूटेड हो जाता. क्यों? ज्यादातर हम फर्टिलाइजर केमिकल यूज करते एग्रीकल्चर में, वो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से आधे से ज्यादा वो केमिकल जमीन के अंदर चल जाते हैं. अंदर जाने के बाद वो किस में मिक्स हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से पानी पूरा क्या हो जाता, पोल्यूटेड हो जाता. पोल्यूटेड यानी कि खराब हो जाता, गंदा हो जाता. एंड पोर ड्रेनेज, जो हमारे जो भी ड्रेनेज सिस्टम रहते हैं जो जमीन के अंदर, वो भी कभी टूट जाने की वजह से वो गंदा पानी जो रहता ड्रेनेज का कहां चल जाता, पूरा पानी में मिक्स हो जाता. समटाइम्स हमारे घरों में भी आ जाता, जब हम पीने के पानी के लिए खोलते तो कभी कभी गंदा पानी भी आप देखे होंगे. इस तरह ये प्रॉब्लम्स की वजह से आज हमारा पानी क्या हो रहा, बहुत ज्यादा खराब आ रहा. इन आवर कंट्री दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. और हमारी कंट्री में तो स्पेशली ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है डे बाय डे बढ़ते जा रहा. जहां पर आज कईयों एरिया से, कईयों इलाके जहां पर पानी जो है प्रॉपर अवेलेबल नहीं रह रहा. अगर पानी अवेलेबल है तो वो पानी पूरा उतना साफ नहीं है, उतना नीट नहीं है, उतना प्यूरिफाई नहीं है जितना होना चाहिए.
Unless we take the prevent step, most of the wells or river water soon will be become unsafe for drinking or even for bathing. तो ऐसी जगह चलता रहा, ऐसी जगह पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल्स हम यूज करते रहेंगे, ऐसी अगर ड्रेनेज सिस्टम टूट के जमीन के अंदर गंदा पानी मिक्स हो जाएगा, तो आने वाले वक्त में जितना भी रिवर का पानी है या जो भी वेल्स यानी कि कुओं का पानी है बहुत खराब हो जाएगा, और इवन हमारे को नहाने के लिए भी वो हार्मफुल रहेगा, इतना खराब हो जाएगा इन फ्यूचर अगर ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं करेंगे तो। एंड नेक्स्ट, यूज ऑफ अ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को कैसा यूज करना? ग्राउंड वाटर लाइक द रिवर is this common resource of all the people, not just of those who have the land over aquifer। जैसा कि रिवर है, रिवर सभी के लिए, किसी एक के लिए परमानेंट नहीं है, वैसे ही ग्राउंड वाटर का पानी भी जो परमानेंट कोई अगर एक जमीन ले लिया वो सिर्फ उसका ही नहीं है, पानी के ऊपर सभी इंसान का, सभी ह्यूमन बीइंग का हक है पानी के ऊपर। And however at present it is being used only by those who have a much such land। बट आज सबसे ज्यादा वो लोग इस्तेमाल करें जिसके ज्यादा बड़े बड़े जमीन है, ज्यादा बड़े बड़े घर हैं, उन्हें क्या करा, बड़ी बड़ी मोटर डाल दे रहा, जिसकी वजह से आसपास के एरियाओं का पानी क्या हो जा रहा, लो हो जा रहा, क्योंकि वो जो बड़ी जमीन है, वो जो बड़े घर होते हैं, वो लोग पानी को ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, पानी को ज्यादा ड्रॉ कर ले रहे हैं, बाहर यूज कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा जो नेबरिंग सिटीज है, नेबरिंग रीजन है, नेबरिंग हाउसेस है, उसके घरों में पानी आज अवेलेबल नहीं रह रहा। Those who own the land over aquifer tend to overuse the water, which decrease the water table for all the neighboring people। अब जो कोई भी लैंड जमीन को ओन कर लिया, जाती कर लिया, खरीद लिया, उन्हें क्या करा, पानी को वो जमीन से ज्यादा इस्तेमाल करा। क्यों? उसकी वजह से क्या हो जा रहा, आसपास के जितने भी नेबर यानी कि पड़ोसी घर हैं, एरिया है, उसमें पानी बहुत ज्यादा क्या हो जा रहा, डिक्रीज हो जा रहा, कम हो जा रहा। Some of them dig deeper tubewell which causes further decline in the water level। और कुछ तो घर, कुछ तो ऐसे भी एरियाज होते जहां पर डीपर वेल ट्यूब यानी कि बहुत अंदर तक जमीन के क्या करते, बोरवेल को खोदाने लगाते, डिग करने लगाते, और उसकी वजह से और वाटर लेवल क्या होता, हमारा डिक्रीज हो जाता। As a result, the well in the neighborhood are going dry, जिसकी वजह से आज हमारे आस पड़ोस के एरिया में, आस पड़ोस के घरों में आज क्या हो रहा, पानी बोरिंग में अवेलेबल नहीं रहा, पानी जो बोरवेल जो एक्चुअली बनाई गई वो क्या हो जाती, कम हो जाती, बिकॉज ऑफ समटाइम क्या होता है, एक एरिया में लिमिटेशन दे दिए कि भाई 200 मीटर्स की बोरवेल डाल सकते हैं, तो अगर दूसरे जने कोई 500 डाल ले रहे, कोई 600 डाल ले रहे, कोई 400 डाल ले रहे, कोई 200 ही डाले, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ज्यादा ट्यूबवेल की जो बोरवेल डालती है जमीन के अंदर, इनके पानी सब कहां चल जाते, जो 600 फीट जो बोरवेल डाले उनका चल जाते, और इनके जो बोरवेल्स है वो क्या हो जाते, ड्राई हो जाते, ड्राई यानी सूख जाते। एंड साथ ही साथ unless we use the groundwater as a common resource like in a restrained manner can be ensured that everyone is able to benefit from them। अगर हम ग्राउंड वाटर को एक रिस्ट्रेन मैनर में, एक प्रॉपर मैनर में अगर हम ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए नहीं, सभी के लिए बेनिफिट रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा अगर हम ग्राउंड वाटर को प्रॉपर वे में इस्तेमाल करेंगे तो। इन फैक्ट दैट अ फ्यू हियर इवन those who dig deeper tubewell will not have any such water left to the pump। और जो सबसे ज्यादा डिग भी कर लेना ना, फॉर एग्जांपल A B C D ले लो आप, अगर जो बी वाले हैं जो उतना ज्यादा 600 मीटर भी जो डग करे, आफ्टर फ्यू इयर्स यानी कि कुछ सालों के बाद उनका भी पानी क्या हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा, पूरा ड्राई हो जाएगा, अगर हम प्रॉपर वे में अगर वाटर को, ग्राउंड वाटर को यूज नहीं करेंगे तो। Today's generation has received water from the past as a sacred asset। जो आज वाटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे जो पहले के जो लोग थे वो लोग पानी को सही इस्तेमाल करके रखे, बल्कि हम आज क्या करें, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सैक्रेड एसेट है वो हमारा। We should pass it on to the future generation just as we receive it। और हमको चाहिए कि जैसा फ्यूचर से, जैसा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, हमारे जो दादा होते, दादी होते, उनके जमाने से जैसा आज भी हम ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी इसी तरह से वाटर को आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करके रखना, राइट, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन भी वाटर को, ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर सके। We should also develop way of using and conserving water in a restrained manner। और हम आपको नए टेक्निक्स, नए तरीके इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी कर सके और एक रिस्ट्रेन, एक प्रॉपर मैनर में उसको इस्तेमाल कर सके ग्राउंड वाटर को।
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अदरवाइज फ्यूचर जनरेशन विल फाइट डिस्ट्रक्टिव वार ओवर द वाटर एंड वी विल बी रिस्पांसिबल फॉर इट। अगर इस तरह से अगर हम आज ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर को यूज करके पूरा जमीन के पानी को सुखा देंगे, पूरे जमीन के पानी को खत्म कर देंगे, तो कल को आने वाली जनरेशन में जो वार होंगी वो पानी को लेके होंगी, जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद होंगे। तो हमारा काम है कि हम ऐसे तरीके से, ऐसे वेज इस्तेमाल करना, ऐसे सजेशन, ऐसे टेक्निक्स को इस्तेमाल करना जिससे हम आज भी वाटर को, ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर सके और हमारी आने वाली जनरेशन भी वाटर को इस्तेमाल कर सके। Okay, so today we have completed our chapter. Inshallah, in the next video we will going to discuss chapter number 4, oceans and fishing. Okay.